हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। तो बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी में आज हम बताने जा रहे हैं मेडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन। इसके पहले की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन, एक्यूट, क्रोनिक, मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। उसके बाद अब जो थर्ड टॉपिक है या फिर बोल सकते हैं फोर्थ टॉपिक है, वो क्या है हमारा मेडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन। अच्छा, मेडिएटर मतलब क्या होता है? देखो, जब नॉर्मली क्या होता है मेडिएटर, जैसे पोस्टमैन होता है जो, वो क्या होता है मीडिएटर होता है। मान लो हम लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन यानी चिट्ठी, ठीक है, किसी के लिए भिजवाई, ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं पोस्ट ऑफिस जाते हैं। वो दूसरे जो भी मतलब सिटी होती है वहाँ का जो पोस्टमैन रहता है उसको रिसीव करता है। फिर वो पोस्टमैन लेके किसी के पास जाता है जिसके लिए वो मतलब पेपर या चिट्ठी जो भी कुछ होता है वो होती है, ठीक है। तो नॉर्मल ऐसा होता था। तो जो वो पोस्टमैन होता था वो क्या होता है मीडिएटर होता है, यानी किसी एक इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाने के लिए जो बीच की, ठीक है। तो मेडिएटर क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन को क्या करता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, द मेडिएटर ऑफ द इन्फ्लामेशन आर द सब्सटेंस दैट इनिशिएट एंड रेगुलेट द इन्फ्लामेटरी मेडिएटर या फिर प्रोसेस। तो जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है, यहाँ पे प्रोसेस लिख लीजिएगा, जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है उसको रेगुलेट करता है, वो क्या होते हैं, क्या यानी क्या हुआ, वो सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं इनिशिएट करते हैं या रेगुलेट करते हैं इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को। किस लिए? इन्फ्लामेशन कराने के लिए। उन्हें क्या कहते हैं? मेडिएटर्स कहते हैं या इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स कहते हैं, मेडिएटर कहते हैं ऑफ इन्फ्लामेशन। तो इट इज़ डिवाइडेड इंटू द टू फॉर्म। ये जो होता है, एक होता है सेल डिराइव, एक होता है प्लाज्मा डिराइव। अगर सेल डिराइव की बात करते हैं तो सेल डिराइव मतलब क्या, जो हमें सेल से मेनली मिलते हैं। तो इसमें कौन कौन सा आ जाता है हमारा? फर्स्ट है वैसोएक्टिव एमाइंस, दूसरा है आर्चिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स। आर्चिडोनिक में हमारा दो है, साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे और लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे। आप लोग इसको बहुत अच्छे से आगे वाले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ओवरव्यू मैं यहाँ पे दे दूँगी। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? लाइसोसोमल कंपोनेंट। लाइसोसोमल कंपोनेंट प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग पाथवे, साइटोकाइंस, उसमें इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 भी आएगा, टीनफ अल्फा एंड टीनफ बीटा और कीमोकाइंस आ जाएगा। और लास्ट हमारा है नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे किसमें? सेल डिराइव में। प्लाज्मा डिराइव की अगर बात करते हैं तो काइनिन सिस्टम आता है, क्लॉटिंग सिस्टम आता है, फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम आता है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आता है, ठीक है। तो ये चार हमारे किस में आ जाएंगे? प्लाज्मा डिराइव में। और ये कितने सेल डिराइव में क्या आ जाएंगे आपके? इतने आ जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें वैसोएक्टिव एमाइंस की। फर्स्ट है वैसोएक्टिव एमाइंस। मैंने यहाँ पे कुछ ही इंपॉर्टेंट का डिस्कशन किया है, बाकी एक चार्ट बता दूंगी जिसमें सब कुछ आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारा है वैसोएक्टिव एमीन्स। अब वैसोएक्टिव एमीन क्या होता है? देखो, वैसो मतलब हो गया कि वेसल्स और एमीन्स मतलब नॉर्मल एमीन। तो इसमें सबसे पहले हमारा हिस्टामिन। तो द टू मेजर वैसोएक्टिव एमाइंस होते हैं, also named because they have the important action on the blood vessels are histamine and serotonin। यानी हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो होते हैं वो दो मेजर वैसोएक्टिव एमीन होते हैं। और इनको वैसोएक्टिव एमीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लड वेसल्स जो हमारी है, वैसो है ना, वेसल्स ब्लड वेसल्स जो है वहाँ पे सब वर्क करती हैं या काम करती हैं। तो इट स्टोर, अब ये जो हिस्टामिन होती है, पहली चीज़ ये स्टोर कहाँ पर होती है? मास्ट सेल में स्टोर होती है और रिलीज होती है बाय द डीग्रेनुलेशन। देखो, हमारी मास्ट सेल ऐसे मान लो होती है, उसमें क्या होता है, एक मिनट बताते हैं। देखो नॉर्मल क्या है, मान लो ये हमारी मास्ट सेल होती है, ठीक है। अब मास्ट सेल में हिस्टामिन छोटे छोटे ऐसे ऐसे ग्रेन्यूल के फॉर्म में होते हैं। तो जब भी कोई रिलीज़ होता है तो ये क्या हो जाते हैं, जो मास्ट सेल के ग्रेन्यूल होते हैं वो डीग्रेनुलेशन के थ्रू बाहर आ जाते हैं, फिर वो जाकर के अपने रिसेप्टर पे या फिर अपने सेल पे काम करते हैं, ठीक है। तो मास्ट सेल में स्टोर होते हैं और डीग्रेनुलेशन के बाई रिलीज़ होते हैं। फिर इसमें हमारा क्या है? एक्शन। अब देखो हिस्टामिन की एक्शन कौन सा होता है? फर्स्ट हो गया वैसो डायलेशन करता है, यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाता है, और क्या करता है? ईचिंग और पेन जो होता है उसमें भी हमारा हिस्टामिन जो होता है उसका रोल होता है। सेकंड हमारा इसमें है सेरोटोनिन। अब देखो वैसोएक्टिव एमीन में दो बताया था मैंने, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन जो होता है इसको 5-HT भी कहते हैं। 5-HT का फुल फॉर्म होता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमैफिन सेल जो होती है GIT की, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। आप लोग को बताना है कि HCl जो होता है वो स्टमक की कौन सी सेल से सीक्रेट होता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो ये हो गया कि क्रोमैफिन सेल, और फिर स्प्लीन हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, मास्ट सेल, ब्रेन, ब्लड, इन सब जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका एक्शन क्या होता है? सिमिलर टू द हिस्टामिन बट लेस पोटेंट, वैसोडाइलेटर और वेस्कुलर परमेबिलिटी। दूसरा इसमें था हमारा कौन सा? आर्चिडोनिक। अभी मैंने सेल डिराइव की यहाँ पे बात की है। आर्चिडोनिक जो होता है उसमें कहता है इट इज़ अ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड डिराइव फ्रॉम द डाइट्री या फिर कन्वर्जन ऑफ द लिनोलिक एसिड। मैंने आप लोग को बताया था लिनोलिक एसिड जो होता है वो क्या होता है? इसेंशियल अमाइनो एसिड जो होता है, उसमें बायोकेमिस्ट्री में मैंने इसको क्लियर किया था कि लाइनोलिक एसिड जो होता है ये एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो हम लोग जो भी खाते हैं उसमें लाइनोलिक एसिड होता है, और ये लाइनोलिक एसिड जो होता है कन्वर्ट कर देता है आर्चिडोनिक एसिड में। रिलीज बाय द, ये कैसे? फास्फोलाइपेज एक एंजाइम होता है। तो जब भी कोई इंजरी होती है तो ये फास्फोलाइपेज एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से आर्चिडोनिक एसिड रिलीज होता है। अब देखो साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे की बात कर देते हैं। तो आर्चिडोनिक एसिड जो होता है वो PGG2 बनाता है और PGH2 बनाता है, ठीक है। अब ये PGG2 से क्या क्या बन रहा है? ये 2, 3 और 4
PGD2 और E2 बनता है, जो कि वैसोडायलेट करता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है और इंक्रीज़ करता है अच्छा ब्रोंकोडायलेटर मतलब क्या है, मान लो किसी को अस्थमा हो गया तो अस्थमा में क्या होता है, जो उसकी ब्लड वेसल्स होती है अस्थमा वाली, वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा पास आती है, कॉन्स्ट्रिक्ट जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये ड्रग्स ये दे सकते हैं, वो क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। तो PGD2 दे देंगे, PGE2 दे देंगे, ठीक है। PGF2 हो गया, उसका भी ऐसे फंक्शन है। TXA2 का होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और प्लेटलेट्स। और PGI2 मतलब होता है डायलेशन, ब्रोंको डायलेशन। और ये तो I2 डायलेशन है। बाकी ये सब क्या है, देखो ये F2 अल्फा और I2 ये दोनों डायलेटर होती हैं मेनली, और ये दोनों क्या है हमारी कॉन्स्ट्रिक्टर। लेकिन बस वही है कि डायलेटर और मेनली ये कॉन्स्ट्रिक्टर होती है, ठीक है। तो अब चार्ट देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग अगर ये चार्ट भी पढ़ लेते हो ना तो मतलब इनफ है। हाँ, तो चार्ट में देखो, सबसे पहले क्या है हमारा, मेडिएटर में हिस्टामिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ल्यूकोट्राइन्स है, साइटोकाइन्स है, कीमोकाइन्स है और प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे इतने हो गए मेडिएटर्स में। और फिर देखो सोर्स में क्या क्या है, मास्ट सेल और बेसोफिल। हिस्टामिन कहाँ से मिलता है, मास्ट सेल से मिलता है, ये भी मास्ट सेल से मिलता है। और हमारा ल्यूकोट्राइन्स भी मास्ट सेल ल्यूकोसाइट से मिलता है। तो देखो हिस्टामिन का फंक्शन मैंने बताया था, वैसोडायलेटर होता है, एंडोथेलियल एक्टिवेट करता है, इंक्रीज करता है वैस्कुलर परमेबिलिटी को। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये भी मास्ट सेल और ल्यूकोसाइट जो होता है वहाँ से मिलता है। वैसोडायलेटर और पेन और फीवर जो होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ल्यूकोट्राइन्स जो होता है मास्ट सेल से मिलता है, ल्यूकोसाइट होता है और इंक्रीज़ कर देता है वैस्कुलर परमेबिलिटी को। कीमोटैक्सिस मतलब जो कीमोटैक्सिस मतलब क्या होता है, केमिकल की वजह से जो केमिकल रिलीज़ होता है वो क्या होता है, कीमोटैक्सिस होता है। पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, पंखा बंद है। तो कीमोटैक्सिस होता है, तो क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है वैस्कुलर परमेबिलिटी को। नेक्स्ट हमारा क्या है, साइटोकाइंस है, कीमोकाइंस है, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। तो इसमें कुछ भी है नहीं, मतलब आप लोग को बस इसका फंक्शन और ये याद करना है। तो मैं इसको अपलोड कर देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। तो ठीक है, अच्छे से पढ़िए, फॉलो करिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।